नमस्कार, भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह बात सिर्फ चुनाव की हो रही है। नेताओं से ज्यादा चुनाव की बातें जनता कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा, नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए आपको बताते हैं चुनाव से जुड़ी 19 मार्च यानी आज की 10 बड़ी खबरें जिन पर पूरे देश की रही नजर। सेलम में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के सेलम में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, इंडी गठबंधन वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके और कांग्रेस का इंडी गठबंधन नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी लगातार बीजेपी के समर्थन में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी अभी मिशन साउथ इंडिया पर हैं, जहां ताबड़तोड़ रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सेलम में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। पीएम मोदी ने मंच पर 11 नारी शक्तियों का सम्मान किया। शरद पवार को बड़ी राहत। अगली खबर शरद पवार से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में एनसीपी में हुए दो फाड़ के बीच अब एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि शरद पवार की पार्टी को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का उपयोग करने और पार्टी चिन्ह तुरहा बजाते व्यक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। अगली खबर बिहार से है। पशुपति पारस ने दिया इस्तीफा, जो अभी केंद्र में मंत्री थे। एनडीए में सीट न मिलने से नाराज हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने आज केंद्रीय मंत्री पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उनके और उनकी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारा समझौते में आरएलजेपी गुट का कोई उल्लेख नहीं होने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने कहा, 5-6 दिन पहले मैंने प्रेस वार्ता में कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती। सीता सोरेन ने ज्वाइन की बीजेपी। जी हां, बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक अच्छी खबर है झारखंड से। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। पार्टी विधायक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद संगीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। 3 बार की विधायक रही सीता सोरेन हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। वो राज्य की जामा सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने जेएमएम चीफ शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उनके खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। वी रमेश को याद कर भावुक हुए पीएम। जी हां, एक बार फिर अगली खबर में बात प्रधानमंत्री की। वी रमेश को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया। तमिलनाडु के सेलम में रैली को संबोधित करते हुए बेहद भावुक हो गए प्रधानमंत्री। बीजेपी के राज्य महासचिव ऑडिटर वी रमेश को याद करते हुए इमोशनल होकर उन्होंने अपना भाषण कुछ पल के लिए रोक दिया। अपने नेता को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं सेलम में हूं, मुझे ऑडिटर रमेश की याद आ रही है। आज
सेलम का मेरा वो रमेश नहीं रहा। रमेश ने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की। वह हमारी पार्टी के समर्पित नेता थे। वो एक महान वक्ता और बहुत मेहनती व्यक्ति थे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अगली खबर, एनडीए में शामिल होंगी एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। जी हां, सेना के प्रमुख राज ठाकरे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अमित शाह से मिलने से पहले इन दोनों नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद अमित शाह से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि राज ठाकरे की एमएनएस जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस छोड़ सकते हैं संजय निरुपम। आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं संजय निरुपम। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता संजय निरुपम जल्द ही कांग्रेस छोड़ सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि पूर्व सांसद संजय निरुपम उत्तर पश्चिम सीट को शिवसेना उद्धव गुट को देने के बाद से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा उनकी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से भी नाराजगी है। ऐसे में संजय निरुपम कांग्रेस छोड़ने का मन बना रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर शस्त्र जमा करने के निर्देश जारी। जी हां, ये अगली खबर है कि चुनाव के मद्देनजर शस्त्र जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब यहां पर चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू प्रशासन ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देश जारी किए हैं, अपने अपने शस्त्र तत्काल जमा करा दें। आपको बता दें कि यहां पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को मतदान होगा और नतीजे 4 जून को ही आएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोकसभा चुनावों की घोषणा के मद्देनजर सोमवार को 4,914 लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने अपने हथियार पुलिस के पास जमा करने का निर्देश दिया है। जम्मू लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रत्याशियों के खर्च पर ईसी की नजर। यह खबर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है। प्रत्याशियों के खर्चे पर ईसी की नजर रहेगी। निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए विशेष तैयारी की है। जिला स्तर पर 9 टीमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च का हिसाब किताब देखेगी। इन टीमों के साथ केंद्र एवं राज्यों की 25 एजेंसियों को लगाया गया है। अगर कहीं पर छापा मारने या धरपकड़ करने की नौबत आती है तो ईडी, बीएसएफ, लोकल पुलिस, आयकर विभाग, आईटीबीपी व डीआरआई सहित 2 दर्जन एजेंसियां अविलंब मौके पर पहुंचेंगी। उक्त 25 एजेंसियों में से कोई न कोई बल या प्रवर्तन विंग चुनावी क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। आज की चुनावी सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।